चूँकि वो राजा परिवार से राज परिवार से आते हैं तो उन्होंने हमेशा राज करने की भावना से इस देवास में काम किया। जनप्रतिनिधि कभी बने ही नहीं। कि सिंधिया नामक दिमक जब कांग्रेस में थी तो वो सिंधिया का खामियाजा देवास को भुगतना पड़ा हर समय। सम्मानीय गायत्री राजे पवार ने खुले मंच से बोला है कि सिंधिया जी जब भाजपा में आए तो खुले मंच से बोला कि सिंधिया जी का आशीर्वाद तो हम पर सदा बना रहा और हमारे परिवार की सदैव मदद की, और ये हुआ है। गुटबाजी कांग्रेस में कहा जाता है, कांग्रेस को हरा देती है और अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो यहाँ पर उल्टी वोटिंग करता है, वो तो महल की तरफ चले जाता है। देखिए, जो ड्रग्स इंदौर में नहीं मिलता और ड्रग्स देवास में मिलता है, और जो और बहुत सारे मतलब हमारे देवास में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती। राजस्थान की पुलिस आकर यहाँ से 8-8 किलो ड्रग्स बरामद करती और गिरफ्तारी करती। और उस बात सेटिंग तो नहीं होगी ना? किससे होगी सेटिंग? कांग्रेस में? किन में किसकी सेटिंग होगी? टिकट हो गया। स्वागत है। दिल लपेटा यात्रा देवास में है। देवास में कांग्रेस से उम्मीदवार हैं प्रदीप चौधरी। पहली बार नया चेहरा, युवा चेहरा, और सामने गायत्री राजे परिवार, यानी 30 साल का जो राज परिवार का यहाँ पर कब्जा। गायत्री राजे पवार और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से लगातार काबिज 30 साल से कांग्रेस हार रही है यहाँ पर चुनाव। अब की बार उम्मीद टिकी है प्रदीप चौधरी पर। तो अब की बार जब 30 साल का से कांग्रेस का हारने का इतिहास है, वो इतिहास बदलने के लिए अरे बढ़िया मुस्कुराते हैं आप वो इतिहास बदलने के लिए प्रदीप चौधरी किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे एक हो तो अपन बात करें। मैं ये समझता हूँ कि पत्रकारिता के माध्यम से आप एक देश का चौथा स्तंभ हैं और आपके माध्यम से हमारी बात जनता तक जाती है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप देवास आए, और निश्चित तौर पर यहाँ पर मुद्दे 30 साल अगर हम देखें, 30 साल से भी ज़्यादा पूरे परिवार का अगर उनका देखा जाए तो 40 साल का एक लंबा सफर उन लोगों का राजनीतिक राज परिवार का। तो चूँकि वो राजा परिवार से राज परिवार से आते हैं तो उन्होंने हमेशा राज करने की भावना से इस देवास में काम किया। जनप्रतिनिधि कभी बने ही नहीं। यहाँ पर शिक्षा को लेकर आज इंदौर पे हम लोग निर्भर हैं। आज सुबह अगर हम जब देवास की सड़कों पर देखते हैं तो बच्चे बिल्कुल जैसे गच भर भर के बसें जब यहाँ से जाती है, तो जिन लोगों के पास में पैसा होता है वो तो इंदौर अपने बच्चों को भेज देता है। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारे उनके जीवन में पढ़ाई का मतलब अंधकार छा जाता है। उसी परिवार से हमारे एक एमजी हॉस्पिटल है। एक बड़ी मतलब दुखद बात है कि क्षेत्रफल के हिसाब से इंदौर और देवास की अगर कामना की जाए तो देवास बड़ा है, बड़ा भाई है देवास, लेकिन यहाँ एक एमजी हॉस्पिटल मात्र एक नाम का हॉस्पिटल है। अगर 100 केस यहाँ से जाते हैं तो उसमें आते हैं तो 100 में से 90 केस से 95 केस रेफर टू इंदौर लिख दिया जाता है। अगर कोई बच सकता है तो, लेकिन वो नहीं बच पाता है। यहाँ से जाते जाते रास्ते में उसको प्राण उसके त्यागने पड़ते हैं, ये इन व्यवस्थाओं के कारण। इसी प्रकार से रोजगार की बात, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, स्थापना के बाद में जो प्रकाश चंद्र सेठी थे और उस समय जो कांग्रेस की राजनीति थी और कांग्रेस के जो लोग थे, मतलब एक स्वप्न देखा था देवास को लेकर कि सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र जो पीतमपुर से पहले बना। और मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ पुराने लोगों से कि प्रकाश चंद्र सेठी और उस समय के जो लीडर्स हुआ करते थे उनका यह सपना था कि जिस प्रकार से नोएडा, दिल्ली में नोएडा, यूपी में नोएडा का जो विकास हुआ उसी प्रकार से देवास को एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। जब तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे यहाँ उद्योग आते रहे, बनते रहे, और आज ऐसी स्थिति है कि उन उद्योगों में से 265 उद्योग बंद हो चुके हैं। 20 से 25 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए जिनके प्राइवेट फंड और ग्रेजुएटी तक नहीं मिले, और ज़मीन बैंकों ने सीज कर ली और कारखाना मालिक जमीनें बेच के घर चले गए। ये सब कितने क्या पिछले 5 साल में तो 5 साल में तो हुआ नहीं होगा? हाँ। उसके बावजूद भी इन सब मुद्दों पे जनता वोट क्यों नहीं करती? पिछला चुनाव भी 20,000 से पार्टी हार गई। आप जो कह रहे हैं स्वास्थ्य की कमी है तो कोई आज पैदा नहीं हुई, ये तो लगातार होगी। अगर रोजगार का पलायन है तो वो भी लगातार होगा। तो ये, क्योंकि ये सवाल मैंने उनसे पूछा, मैंने गायत्री राजे का इंटरव्यू किया और जब ये कहा कि 30 साल से कब्जा है तो उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिए 30 साल की कोई इकट्ठा नहीं था, हमारा हर 5 साल में जनता के बीच जाते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे सब जर्नलिस्टों को एक बात बताता हूँ, हमेशा बोलता आया हूँ कि सिंधिया नामक दिमक जब कांग्रेस में थी तो वो सिंधिया का खामियाजा देवास को भुगतना पड़ा हर समय। यहाँ पर जो टिकट हुए हमारे पिछले मतलब बड़ी रोचक बात है कि पिछले 30 साल में जो हमारे टिकट हुए, मैं खुद मेरे दादा रतनलाल जी चौधरी यहाँ चुनाव लड़े, 4-5 हज़ार के अंतर से हम चुनाव हारे, लेकिन हमारा टिकट रिपीट नहीं हुआ। फिर दोबारा से टिकट रिपीट नहीं हुआ, जबकि लीड बढ़ती गई। आज हम 98 में चुनाव लड़े, 98 के बाद आज 2023 में हमारा टिकट रिपीट हुआ है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि से देखा जाए। अगर उस समय रिपीट अगर हमारा टिकट फिर से हो जाता, 2003 में हो जाता, हम चुनाव जीत जाते। वो भी महज हमारी एक दादी माँ शांत होकर थी परिवार में, इस कारण से हमको समय थोड़ा सा कम मिला, उस कारण चुनाव हारना पड़ा। हमारे यहाँ देवास में कांग्रेस की सेटिंग से कांग्रेस में सेटिंग, हाँ सिंधिया की सेटिंग, कांग्रेस की सेटिंग नहीं, सिंधिया की सेटिंग, सिंधिया की सेटिंग, पवार परिवार और सिंधिया की सेटिंग। अरे खुले मंच से सम्मानित गायत्री राजे पवार ने खुले मंच से बोला है कि सिंधिया जी जब भाजपा में आए तो खुले मंच से बोला कि सिंधिया जी का आशीर्वाद तो हम पर सदा बना रहा और हमारे परिवार की सदैव मदद की, और ये हुआ है। कांग्रेस में जो लीडर, जिन लीडरों का उनके समय पे जब वो लोग आए और उनको जब टिकट होना था, बहुत हमारे लीडर है जय सिंह ठाकुर, एक समय था उनका बहुत अच्छा समय था, उस समय उनका टिकट नहीं हुआ। जयप्रकाश शास्त्री जी, जब उनका समय था, जब उनका टिकट नहीं हुआ, एकदम से टिकट होना, 15 दिन पहले एकदम से टिकट होना, और टिकट होने के बाद में 15 दिन में वो पूरा शहर का जो भूगोल है उसको ही नहीं समझ पाना, और इस कारण से हम लोग चुनाव हारते गए। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात सिंधिया है नहीं, सबसे बड़ी बात आज आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक आभा मंडल इन लोगों ने बना के रखा था राज परिवार के नाम से, कि लोगों को डरा कर रखना। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे भी अगर उनके खिलाफ कोई पोस्ट लिख दी तो उनके गुंडे जाकर उनको डराते थे। लेकिन आज पहली बार देवास में होने जा रहा है, आपके जर्नलिस्ट भी यहाँ आसपास से पूछना कि विधायक के खिलाफ सामने लोग बोर्ड लेकर खड़े हो गए अभी 2 दिन पहले कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये स्थिति देवास की जनता में बदलाव आ गया। सोशल मीडिया पे लगातार लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज जो मुद्दे पहले भी थे, लेकिन उन मुद्दों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने दबा के रखा। जो लोग उनके खिलाफत करते थे उनको दबाने का काम इन लोगों ने दादागिरी पूर्वक भी किया, डरा धमकाने की राजनीति किया। लेकिन आज देवास के अंदर एक नई हवा चल रही है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आज देवास में एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, देवास के अंदर एक माहौल बनने लगा कि कैसे अगर टिकट की बात आई तो अगर प्रदीप चौधरी का टिकट होना चाहिए, पूरे शहर के अंदर एक मैसेज था, पूरे शहर के अंदर। आज भी मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, आज मैं बड़े जिम्मेदारी से आपसे कहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है ये देवास की जनता वर्सेस निष्क्रियता, जो निष्क्रियता है उसके खिलाफ देवास की जनता खड़ी हो रही है। गुटबाजी कांग्रेस में कहा जाता है कांग्रेस को हरा देती है, और अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो यहाँ पर उल्टी वोटिंग करता है, वो तो महल की तरफ चले जाता है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, यहाँ मैं ना तो अल्पसंख्यक की बात करता हूँ ना बहुसंख्यक की बात करता हूँ। होता क्या है कि एक अभी एक माहौल है यहाँ पर जो खुद को राजा बोलते हैं, उनको कुछ लोगों ने आजू बाजू से घेर कर रखा, जैसे सट्टे वाले, जुए वाले, ड्रग्स वाले। ये आज हमारे देवास के अंदर ये माहौल बन गया है पिछले 5 सालों में कि जो ड्रग्स इंदौर में नहीं मिलता और ड्रग्स देवास में मिलता है। और जो और बहुत सारे मतलब हमारे देवास में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती, राजस्थान की पुलिस आकर यहाँ से 8-8 किलो ड्रग्स बरामद करती और गिरफ्तारी करती। ये देवास के अंदर माहौल है। हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ के ऊपर आपको किराने की दुकान पे दारू मिलेगी। आप अगर समय हो तो मैं अभी चल के आपको दिखा सकता था, कहीं जहाँ स्कूल है, जहाँ मंदिर है, वहाँ पर खुले आम जैसे अवैध शराब। और अवैध शराब, चलो शराब तो आदमी पीने के बाद में 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ड्रग्स की जो खेप यहाँ देवास में आ रही है और जो ड्रग्स जिस हिसाब से सर्व की जा रही है, आज 16 साल से लेकर 22 साल के बच्चे उसकी चपेट में आ रहे हैं। गैंगवार बढ़ गई, गोलियां चल रही, मर्डर हुए। तो ये देवास की हकीकत है और लोग आज समझ गए। ये सब मुद्दों को लेकर आप ये सब मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। और रिस्पांस कैसा लगता है? लोग इन मुद्दों पर वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। सबको पता है कि ये जो नशे में डुबो दिया इस शहर को। और इस बार सेटिंग तो नहीं होगी ना? किससे होगी सेटिंग? कांग्रेस में? किन में? किसकी सेटिंग होगी? टिकट हो गया, लड़ रहे हैं और खुला बोल के लड़ रहे हैं, मंच से बिल्कुल बात करके लड़ रहे हैं। बिल्कुल अभी कल की बात है, अभी एक मुद्दा चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जानकारी में होगा या नहीं होगा। मेरी शिक्षा है 11वीं, अच्छा है ना। मैं 17-18 साल का था जब मेरे पिताजी शांत हो गए, परिवार का बोझ मेरे ऊपर था और मेरी पढ़ाई रुक गई। और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया पर एक भयंकर बवाल मचने लगा कि अरे ये तो 11वीं। तो मैंने अभी आज उसका खंडन में भी करने के लिए हम लोग बैठे थे कि उसका क्या खंडन करें। तो कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भी बात जाएगी। तो अगर जो कोई अगर ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर लिया और वो अगर नशा बेचना चाहता है तो मेरी 11वीं अच्छी है, मैं नशा नहीं बेचना चाहता। अगर जो कोई ग्रेजुएशन करके जुआ चलवाना चाहता है तो मेरी 11वीं अच्छी है कि मैं
देवास में बच्चों को क्या चाहिए उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे मुद्दे देवास के अंदर है और आज पहली बार ऐसा महसूस कभी देरी नहीं होती पढ़ाई में, आप चुनाव के बाद पढ़ाई आगे भी कंटिन्यू हाँ कर लेंगे, पढ़ाई में कभी देर नहीं होती है। हाँ। और पढ़ भी लेंगे और इतना ज्ञान अनुभव जरूर है कि अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँचेंगे और बाकायदा काम करना याद है, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप चौधरी जी जो कि देवास में कांग्रेस का झंडा उठाकर निकले हैं, देखना होगा, दिलचस्प होगा यहाँ पर कि क्या 30 साल का वनवास यहाँ पर कांग्रेस का सत्ता का खत्म कर पाते हैं प्रदीप चौधरी जी। हमें लपेटा यात्रा जारी है, लपेटा और लोकतंत्र दोनों चैनलों पर देख सकते हैं। दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बेबाकी के साथ हम अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद।